अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लिनोवो का एक थिंकबुक लैपटॉप है, उसकी हम लोग अनबॉक्सिंग देखेंगे और उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, इसमें से क्या-क्या चीज़ें निकलती हैं और साथ ये जो बैग है इसको इसको अनबॉक्स करके देखेंगे और ये किस तरह का। अच्छा, ये लैपटॉप के बारे में थोड़ा-सा देख लें कि ये ना चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने ये स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए हैं, जिसमें से मेरा नाम भी आया था। तो हम लोग ये कल की बात है और व्लॉग जो है वो मैं आज बना रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग का, क्योंकि मेरा टाइम लगा था और काफ़ी रूटीन बिजी थी, तो मैं ये व्लॉग नहीं बना सका। अब ये पता नहीं कब अपलोड होता है। तो उस लिस्ट में मेरा नाम भी आया था। हमें कल मैसेज आया, कल नहीं, उससे यानी कि 2-3 दिन पहले हमें मैसेज आया कि आपको जो है आपने सुबह 10 साढ़े 7 यूनिवर्सिटी पहुँच जाना है और उसके बाद आपने जो है बस पे यूईटी जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये स्टेशन रोड पे है। तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये लैपटॉप जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सेरेमनी होगी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि मरियम नवाज शरीफ आएंगी और वो आपको लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो हम लोग वहाँ पे चले गए सुबह पहले, यानी कि उन्होंने 7:30 बजे बुलाया। तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी देर बैठे रहे, तो यानी कि काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया। उसके बाद तकरीबन 12 बजे या 1 बजे बस चली, वहाँ से फिर हम लोग उधर गए, उधर काफ़ी टाइम हमारा लगा, बैठे रहे और एंड पे जाके हम तकरीबन 5, 6 या 7 बजे जो है वो वहाँ से फ्री हुए और उसके बाद घर आए। तो घर आते ही मैं थका हुआ था, मैंने ये लैपटॉप वगैरह रख दी, तो मैंने कुछ नहीं किया, अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ नहीं की, क्योंकि मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले भी एक तो लैपटॉप है। तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा चलो यार फिर कभी बना लेंगे जब टाइम होगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं अनबॉक्स। और इसमें ये पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इसके साथ एक बैग है। ये मरियम नवाज़ ने 2000 यानी कि ये जितनी जो भी हुकूमतें आती हैं ना इनकी, पॉलिटिक्स जितने भी हैं, इन्होंने 2011 में भी लैपटॉप दिए, उसके बाद 2015 में भी दिए और साथ उसके 2017 में भी दिए। 2017 में मेरे भाई को भी मिला था, डेल का था। और इस दफ़ा इन्होंने ये लिनोवो के किए। ये बैग है, इसका क्वालिटी वाइज अच्छा है और ये एक ज़िप है और ये एक दूसरी ज़िप है। यहाँ पर आप अपना लैपटॉप डाल सकते हैं और यहाँ पे इसमें आपकी जो चार्जर वगैरह और एसेसरीज वगैरह हैं। और ये लिनोवो का टैग है और यहाँ पे देखें यूथ इनिशिएटिव 2025। कभी यहाँ पे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की फोटो होती है, कभी नवाज शरीफ की होती है और कभी इस दफ़ा मरियम नवाज की लग गया जो कि सीएम है इस दफ़ा। तो क्वालिटी वाइज ये अच्छा है बैग, आप इसे यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो मेरा जो है शायद मैं ये लेकर जाना शुरू कर दूँ। और दूसरा ये हो गया बैग। और अब हम लोग कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के, इस लैपटॉप के अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, इसके बारे में पहले ये देख लें, ये फीचर ज़रा दिखाएं, इसका ये बॉक्स दिखाएं ज़रा। ये इसका बॉक्स है, ये बैटरी बनी है, लिनोवो थिंक बुक है और ये ट्रेडमार्क इनका लगा हुआ है, ये इनका लोगो है। और साथ ये आपको इसकी मिल जाएगी यहाँ पे इसकी डाटा शीट। अब डाटा शीट में देखिए यहाँ पे सीपीयू इंटेल कोर i7 का 13 जनरेशन का लगा हुआ है, 1.7 गीगाहर्ट्ज़ है। अब इसमें ना बहुत कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, इतने सीपीयू में हमारी जो हैवी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं जो हमारे काम आनी वो नहीं चलने वाली और सही से बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। 8 GB रैम है और 512 GB SSD है और इंटीग्रेटेड जो है जीपीयू लगा हुआ है, यानी कि बोर्ड के ऊपर फिक्स है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ, हाई यानी कि क्वालीफाई नहीं लगा हुआ। और डिस्प्ले 14 इंच का है। ये डिस्प्ले का सॉरी, इसका जो डिस्प्ले का जो है ड्राइवर है शायद ये वो है। और बैटरी के 3 सेल हैं, यानी कि लिथियम आयन के 3 सेल सीरीज वाइज लगे होंगे, तो वो इसकी जो बैटरी है उन्होंने बनाई। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 होम है और ये एस एल का पता नहीं क्या है। और साथ ये इसका कलर वगैरह है और ये इसका मॉडल है। ये आप गूगल पे लिखेंगे ना तो आपको इसकी असल प्राइस आ जाएगी। और जो ये प्राइस है ये आई थिंक कोई 70-80 हज़ार के होंगे, इससे ज़्यादा ये वाले नहीं है। जो आपको नेट पे प्राइस आएगी वो 3 लाख 4 लाख आएगी, वो और थोड़े से वो हाई क्वालिटी वाले हैं। और इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट भी शायद है और कैमरा भी है, और वो हम लोग अनबॉक्स करके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा पीछे करके दिखाइएगा। ये मैंने इसको कर लिया अनबॉक्स और इसके साथ ये मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिएगा ज़रा, ये पहले आपका ये शीट निकली और उसके बाद ये हमारा है लैपटॉप और ये है हमारा बैग। और बैग के अंदर से आपको मिलेगा एक चार्जर और चार्जर के साथ आपको एक मिलेगी पावर केबल। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। और ये था बैग, बाकी बैग खाली है। और साथ ये है, इसको हम लोग कर देते हैं इधर। और अब हम लोग इसका जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। ये इन्होंने सीरियल नंबर्स लगाए हैं और यहाँ पे फ्यूज़ इसके साथ अटैच है। ये सीरीज़ में इन्होंने यहाँ पे फ्यूज़ लगाया हुआ, अगर आपका ये जल जाए तो आप ये फ्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। और क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है, ये केबल इसकी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की केबल है। और साथ इसका ये चार्जर है, हम लोग चार्जर देख लेते हैं। ये इसका चार्जर है और ऊपर उन्होंने चार्जर भी क्वालिटी भी अच्छी है, टाइप सी है। अच्छा, ये ना अब स्टैंडर्ड आना शुरू हो गए हैं, जो मैकबुक है, एप्पल्स हैं, वो भी ये बनाना शुरू हो गए टाइप सी, और एंड्रॉयड भी, और जो ये हैं लैपटॉप वगैरह हैं डेल शेल के, वो भी इसमें आना शुरू हो गए। अच्छा, ये इसका स्टिकर लगा हुआ था, ये मैं वैसे उतार रहा हूँ। और ये देखें यहाँ पे 65 वाट लिखा हुआ है। चार्जर जो है इसका 65 वाट का। आपको मैं इंटरनली दिखाता हूँ कि इंटरनली कि वाकई ये लिनोवो का है या नहीं है और इसकी पावर कितनी है। अब पता नहीं ये स्टिकर उन्होंने क्यों दिया हुआ है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये लिनोवो का है, ये इसका एसी अडाप्टर है, ये इसकी रेटिंग है सारी, ये इसके सीरियल नंबर्स हैं और इसकी पावर ये लिखी हुई है 9 वोल्ट और 3 एम्पेयर। और यहाँ पे टोटल ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 15 वाट है और मैक्सिमम ये आपके बन जाएंगे 65 वाट ही बनेंगे। एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। इसकी जो आउटपुट है वो, हाँ, ये 65 वाट ही है। ये देखें ज़रा, 20 वोल्ट इसके वोल्टेज हैं और 3.25 इसके एम्पेयर है। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 65 वाट इसकी पावर मिल जाएगी। ये केबल आपने इधर लगा लेनी है यहाँ पे। और ये जो है ये इसके ऊपर लगे हुए थे, ये थोड़ी सी यानी कि एक अच्छी लुक देता है कि ये आपके थोड़े से ज़बरदस्त इन्होंने चार्जर अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। तो अब हम लोग कर लेते हैं लैपटॉप को ऑन
और इसके अंदर से देखते हैं, ये इसका रैपर हो गया और इसको अंदर से देख लेते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की हुई है और ये देखिए ज़रा, ये आपका है, ये इंस्ट्रक्शन गाइड है इसकी, हर लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो वो ये विंडो की कॉपी के बारे में लिखा है कि विंडो पहले से इंस्टॉल है और इस कंप्यूटर के साथ ये इंटेंडेड है। और साथ इसका ये भी डिफरेंट लैंग्वेज में इसका मैनुअल है, यहाँ से आप इसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, इसको सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे करने हैं और इसको कैसे यूज़ करना है। और ये इसका जो है ये आपका यूज़र मैनुअल है कि आपने इसके अंदर कौन कौन, ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे क्या क्या कार्ड लगता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और इसकी ये फर्दर उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, ये चार्जर आपने कैसे लगाना है। तो ये तो अमूमन पता ही होती है सारों को, तो अगर आपको नहीं पता, पहली दफ़ा लैपटॉप यूज़ करें तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं इसकी लुक की तरफ और इसको कर देते हैं साइड पे। ये देखें ये ज़रा, ये इसकी फ्रंट शाइनिंग लुक है, जहाँ पे ये सीएम मरियम नवाज़ का ये लोगो लगा हुआ और ये ना बिल्ड इन है, यानी कि इसके साथ ही इनग्रेव्ड किया हुआ है। और यहाँ पे ये लिनोवो का लगा हुआ है और बॉडी जो है वो आई थिंक मेटल की लग रही है शायद, पता नहीं, मेटल की लग रही है बॉडी जो है ना, मेटल की बॉडी होती है ना, वो थोड़ी सी प्रीमियम लुक देती है जैसे कि मैकबुक की होती हैं। और ये किसका पेज निकला है, ये भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ पे क्या इसकी चीज़ें हैं। और ये इसके बटन है और टच पैड काफ़ी अच्छा बड़ा दिया हुआ है, मैकबुक में इस तरह का जो टच पैड है वो आता है। और साथ ये इसके ई स्पोर्ट है, आप इसे स्कैन करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका सारा देख सकते हैं। इंटेल कोर i7 है और यहाँ पे भी लिनोवो का टैग मार्क है। और साथ ये इसका 14 इंच का डिस्प्ले है। डिस्प्ले आपने यहाँ स्केल रख के इधर ऐसे मेजर करना है, यानी कि इस एंगल पे आपने मेजर करना है तो आपको 14 इंच का आएगा। और ये साथ कैमरा लगा हुआ, आप यहाँ से कैमरा इसका बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ये इसका लगा हुआ है, डिस्प्ले का है। अब पता नहीं इसके लग तो रहा है जैसे इसके अंदर फिंगरप्रिंट है, अब पता नहीं देखते हैं कि फिंगरप्रिंट इसके अंदर है या नहीं है। और दूसरा ये टच नहीं है, ये टच डिस्प्ले नहीं है, इसका जो है वो टच वाला नहीं है सिस्टम, यानी कि टच वाले वो दूसरे थिंकबुक के हैं। और साइड का आप विजिट कर लेते हैं। साइड में यहाँ पे आपका लगेगी चार्जर लगेगा, ये देखें साइड पे चार्जर बना हुआ है और यहाँ पे चार्जर की पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है और यूएसबी टाइप ये 3.0 है, यानी कि जो लेटेस्ट है इस दफ़ा फास्टेस्ट आ रही है। ये HDMI पोर्ट है, यहाँ से आप इसे चार्जर भी लगा सकते हैं और साथ इसके जो है वो USB वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये एयरफोन्स हैं और या इसकी हार्ड डिस्क जो चलेगी तो ये ब्लिंक करेगी और या दूसरे इंडिकेशन के लिए। और इस साइड पे देख लें तो इस साइड पे आपको RJ45 का कनेक्टर मिल जाएगा, यहाँ से आप कोई धागा बांध के लैपटॉप को लटका वगैरह सकते हैं या कोई चाबी वगैरह यहाँ से बांध दी। और उसके साथ यहाँ पे एक USB की पोर्ट, यानी कि इसमें टोटल 2 USB की पोर्ट है और यहाँ पे आपका SSD कार्ड लग जाएगा। तो इसका वजन जो है वो आई थिंक 1.5 किलो है, 1.5 kg इसका वजन है और लुक वाइज भी काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट लग रही है। और पीछे से दिखाएं ज़रा, यहाँ पे ये देखें, ये कूलिंग फैन लगा हुआ है, आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे आपको नजर आएगा। और ये इसके स्पीकर हैं यहाँ से 2 इसके, और ये इसका कूलिंग मैकेनिज्म है, यहाँ से ये सक्शन करता है, यानी कि हवा खींच के यहाँ से निकालेगा। और साथ यहाँ पे इसके वो देखिए इंटरनल यहाँ पे ये इसके फ़ैन लगे हैं, फ़ैन जो एयर है वो इसके अंदर से निकालेंगे, यानी कि जब लैपटॉप चलेगा तो आपका यहाँ से हीट आपको फील होगा, यहाँ से हीट करना। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं ऑन, और ऑन करके देख लेते हैं। अब पहली दफ़ा ये ऑन करने लगा हूँ आपके सामने, तो आप इसे देख लीजिएगा कैसे ऑन होता है जी। तो ये हो गया ऑन, ये देखिए पावर है, ये इसका लोगो है। ये जब थोड़ी देर बाद इसकी अपडेट आएगी ना तो ये इसका लोगो आई थिंक फिर मेरा अपडेट की वजह से इसका जो लोगो है वो मिटना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसका साथ चार्जर है ये भी लगा लेते हैं। ये मेरे पास ये पोर्ट है, अगर आपके घर में इस तरह का नहीं है तो आप इसे जो है ये भी लगा सकते हैं इसके आगे। असल में ये जो है ये इन्होंने 3 फेज़ दिया हुआ ताकि आपके घर में अगर अर्थिंग प्रॉपर हुई है तो आप इसे ये ही यूज़ करें। और इसका जो है चार्जर वो भी हम लोग लगा के देख लेते हैं कि इसका जो चार्जर है वो चलता भी है कि नहीं। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज जो है मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस वाइज है ना वो थोड़ा सा ये लैग करेगा, ये थोड़ा सा स्लो है। बाकी दिखने में और इसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस में तो ये बहुत ही यानी कि अच्छा है। ये मैंने इसका चार्जर लगा लिया है और साथ इसको हम अब यहाँ से ऑन हो गया जी, ये हो गया ऑन। और अब हम इसका ये चार्जर लगा के देख लेते हैं कि आया कि आपका जो चार्जर है वो भी चलता है या नहीं जी। यहाँ पे लगेगा, ये देखिए यहाँ पे आपने इसके टाइप से आप इसे दोनों तरफ से लगा सकते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से, दोनों ही ये सपोर्टेड है। ये मोबाइल की तरह, मैंने इसको मोबाइल का चार्जर भी अभी लगा के देखता हूँ या क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये हो गया हमारा लैपटॉप ऑन। और अब हम इसकी जो है आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या क्या इसके अंदर है। माई कंप्यूटर कहाँ पे गया, ये है दिस पीसी में जाके यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। मैं उल्टा चला रहा हूँ ना इसलिए मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। इसमें ना विंडो 11 है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये आपके सामने इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी।
यहाँ पे आप जाके इसका ये देख सकते हैं, डिवाइस नेम है लैपटॉप ओ, और प्रोसेसर 13th जनरेशन का कोर i7 लगा हुआ है, और 13th जनरेशन 1.70 इसका है गीगाहर्ट्ज़ इसका स्पीड, और रैम है 8 GB, जिसमें से 7.53 GB यूजेबल है, बाकी जो है वो इसकी रिजर्व है। और डिवाइस आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, सिस्टम आईडी है, और बाकी यहाँ पे विंडो ना प्री एक्टिवेटेड है, और इसके साथ आप लोग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद चल जाएंगे। अगर ना चले तो इसके साथ उन्होंने ये बॉक्स के साइड पे ना उन्होंने प्रोडक्ट की दी हुई है, आप वहाँ से भी जाके इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका आ गया वर्ड, इसको मैंने किया एंटर, और ये आपका वर्ड मेरे ख्याल से इंस्टॉल होगा। आपने इसको नेट के साथ ऑन कर लेना और ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होके जो आपका सिस्टम जो है वो चलता जाएगा। अब इसका बैटरी का बैकअप कितना है और बाकी जो है इसका परफॉर्मेंस वाइज कैसा है वो तो चला के ही पता चलेगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको तसल्ली से इसको टेस्ट करूँगा, टेस्ट करके तो आपके साथ फर्दर जो इसके हैं वो लॉग्स जो हैं वो शेयर करूँगा। ये देखें, ये चल गया MS वर्ड। आपका मोस्टली जो काम MS वर्ड का ही होगा, या अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो ये आप लोग कर सकते हैं। बस यही था कि आप इसे पॉजिटिव के लिए यूज़ करें, इसे अपने रिसर्च काम के लिए यूज़ करें, और इसे अपने जो यूनिवर्सिटी का काम है उसके लिए यूज़ करें। और बाकी इसके ऊपर आप लोग कोई फ़िल्में, ड्रामे और इस तरह की चीज़ें जो हैं उससे अवॉइड ही करें, क्योंकि ये देखें, अब मरियम नवाज़ का जो मकसद है वो तो पूरा हो गया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके ऊपर आके रिसर्च करते हैं, या दीन सीखते हैं, या हम लोग इसके ऊपर जो है पॉजिटिव वर्क करते हैं, और या हम लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, या हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जो है वो इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि 90% से अबव या 75% से अबव बच्चों को मिला है। तो यही बच्चे जो एवरेज हैं ये थोड़े से अच्छे होते हैं, जिनके पढ़ने वाले होते हैं। तो उम्मीद है कि वो इसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर मेरा कोई इसके अंदर कुछ कमी बेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने इसका क्या नहीं बताया। तो अगर वो हुआ तो वो सेकंड वीडियो में हो जाएगा कवर। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।